हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आरएस, रीट, एसआई, पटवार, वनपाल, वनरक्षक, जिस भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीकानेर के राठौड़ वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस क्लास में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था। विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा है जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। राइट साथियों, यानी कि मुगल दरबार को स्वीकार किया, यानी कि मुगल दरबार अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। विद्यार्थियों, राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको राव बीका के बारे में समझना होगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने सबसे पहले, विद्यार्थियों ध्यान रखना, कब तो 1400, कब विद्यार्थियों 1465 ईस्वी सन के अंदर विद्यार्थियों इन्होंने जांगल प्रदेश की नींव रखी। उसके बाद 1488 के अंदर इन्होंने विद्यार्थियों बीकानेर की नींव रखी थी। कब विद्यार्थियों, तो राव बीका ने विद्यार्थियों 1465 में जांगल प्रदेश की नींव रखी थी और उसके बाद जांगल प्रदेश के स्थान पर ही वापिस 1488 ईस्वी सन में इन्होंने बीकानेर राज्य की नींव रखी। ये बात ध्यान रखना। तो बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका ने की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? उसके बाद विद्यार्थियों आपको पता है कि अकबर के द्वारा 1570 के अंदर विद्यार्थियों नागौर दरबार लगाया गया। इस नागौर दरबार में जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन उपस्थित नहीं हुए विद्यार्थियों, लेकिन विद्यार्थियों बीकानेर का एक शासक है जिसका नाम है राव कल्याणमल। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल इस नागौर दरबार में उपस्थित हुए और इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर दिया। तो विद्यार्थियों, राव कल्याणमल, ध्यान रखना, ये राव जैसी के पुत्र हैं। विद्यार्थियों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? इन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता को इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। अच्छा, राय सिंह की बात चल रही है विद्यार्थियों। राय सिंह के बारे में कुछ बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। ये विद्यार्थियों किसके पुत्र हैं? राव कल्याणमल के पुत्र हैं। राय सिंह किसके पुत्र है विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना, राय सिंह विद्यार्थियों किसके पुत्र हैं? तो विद्यार्थियों ये राव कल्याणमल के पुत्र थे, राव कल्याणमल। और इन्होंने विद्यार्थियों कब से कब तक, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इन्होंने 1574 से लेकर 1612 यानी कि 1612 तक इन्होंने विद्यार्थियों बीकानेर पर शासन किया। राय सिंह ने विद्यार्थियों, राय सिंह ने महाराज एवं महाराजा की उपाधि धारण की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इन्होंने विद्यार्थियों इन्हें 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया अकबर ने और 1574 में बीकानेर राज्य के ये राजा बने। और विद्यार्थियों 1572 के अंदर विद्यार्थियों जोधपुर का प्रशासक जब इन्हें नियुक्त किया गया, उसके बाद इन्हें रावचंद्र सेन को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। विद्यार्थियों, ये वही राय सिंह हैं जिन्होंने अकबर के समय बंगाल, बलूची, जिसके बाद दक्षिणी भारत के कई अभियान किए और उन्हें जीता। विद्यार्थियों, बलूची अभियान से खुश होकर अकबर ने राय सिंह को विद्यार्थियों बटनेर दुर्ग जागीर के रूप में दी। क्लियर है विद्यार्थियों? लेकिन इसको विद्यार्थियों इस बटनेर जो संरक्षण जागीर के रूप में दी, ये राय सिंह ने ये जो जागीर थी वो किसको सौंप दी विद्यार्थियों? ये तेजा खां को सौंप दी। और तेजा खां ने अकबर का जो ससुर था, यानी कि दुश्मन ससुर, यानी नाम था नासिर का, जिसको तेजा खां ने बटनेर के दुर्ग में शरण दे दी। तो राय सिंह से वापिस अकबर ने इस दुर्ग को ले लिया और लेने के बाद यही वापिस इनके पुत्र दलपत सिंह को दे दिया जाता है। इसलिए बटनेर दुर्ग को लेकर राय सिंह और इनके पुत्र दलपत सिंह के बीच में गृह युद्ध हो जाता है। इसे बीकानेर का गृह युद्ध कहा जाता है। क्लियर है विद्यार्थियों? आप सभी जानते हैं राय सिंह एक अच्छे ज्योतिषज्ञ भी थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इनके समय 1594 में विद्यार्थियों किसकी स्थापना हुई विद्यार्थियों? इन्होंने राय प्रशस्ति या फिर इसे बीकानेर प्रशस्ति कहते हैं, उसको उत्कीर्ण करवाया। तो प्रश्न पूछा है राय सिंह गद्दी पर कब बैठे, तो विद्यार्थी 1574 में बीकानेर के राजा बने। ये राव कल्याणमल के पुत्र थे। क्लियर है विद्यार्थी? ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछा है राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। विद्यार्थियों, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी ओल्ड पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम के होते हैं उस एग्जामों से उठाए गए क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, क्या लिखा है कि राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा पूछा है कि राय सिंह ने शहजादे सलीम, अच्छा सलीम का मतलब जहांगीर, ठीक है, तो राय सिंह ने जहांगीर की
1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। ठीक है विद्यार्थियों, अच्छा ठीक है, 1603 में मेवाड़ अभियान किया था जहांगीर ने। ठीक है विद्यार्थियों, अच्छा ठीक है ना। तो दोनों एक और दो सत्य है, एक सत्य है दो असत्य है, एक असत्य है दो सत्य है, दोनों ए व दो दोनों ही असत्य है विद्यार्थियों, ऐसा पूछा गया है। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था, ये बात सही है। क्लियर है विद्यार्थियों, जिसको जितना ज्यादा मनसब के अंदर यानी कि जिसको भी मुगल दरबार में मनसब मिलता उसको उतने ही जात और उतने ही सवार दिए जाते, यानी कि उतनी ही सेना और उतने ही घुड़सवार दिए जाते थे। जैसे जसवंत सिंह जी प्रथम जो जोधपुर के थे, उन्हें मुगल दरबार में 4000 जात और 4000 सवार इन्हें दी गई थी विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। उसी प्रकार विद्यार्थियों आपको पता है कि अकबर के दरबार में विद्यार्थी मिर्जा राजा जय सिंह को सर्वोच्च 7000 का मनसब था और मिर्जा अजित को भी 7000 का मनसब प्राप्त था। विद्यार्थियों अगला है, राय सिंह ने शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर के 1603 और विद्यार्थियों 1603 में हमारे मेवाड़ के शासक अमर सिंह जी प्रथम थे। कौन था विद्यार्थियों? तो अमर सिंह जी प्रथम के समय विद्यार्थियों पहली बार यानी कि मुगलों ने विद्यार्थियों शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान किया, उसके अंदर किसने भाग लिया? राय सिंह ने। ये दोनों ही कथन विद्यार्थियों सही है, ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना, मुगलों की तरफ से जहांगीर पर पहला यानी कि अभियान कब किया गया? 1603 में जहांगीर के नेतृत्व में। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है विद्यार्थियों, 1597 से लेकर 1615 तक मेवाड़ के शासक कौन रहे? अमर सिंह जी प्रथम। ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर 1615 में आप सभी जानते हैं 15 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया? विद्यार्थी मेड़ता के जयमल को नहीं, आमेर के मानसिंह को नहीं, जैसलमेर के हरराज को नहीं, बीकानेर के राय सिंह को। विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। कहां का? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्हें रामचंद्र सेन को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई और चंद्रसेन की गिरफ्तारी या उनका दमन करने हेतु 1576 में विद्यार्थियों जो मुगल सेना गई उसके साथ कौन गया? तो बीकानेर का राय सिंह गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? अच्छा विद्यार्थियों, यानी कि राय सिंह को कौन से अभियान पर 1593 में भेजा गया? ठट्टा अभियान, बंगाल अभियान, दक्कन अभियान या मेवाड़ अभियान के अंदर? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इनको विद्यार्थियों ठट्टा अभियान पर भेजा गया। कब? 1593 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों? ठीक है, तो विद्यार्थियों ये जो हमारा जो ठट्टा जो अभियान हुआ वो विद्यार्थियों बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित होते हैं। इसलिए कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल रहे थे? विद्यार्थियों आपको मैंने बताया कि इन्होंने कौन कौन से अभियान किए, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो राय सिंह के समय बंगाल अभियान हुआ। कौन सा? नौ विद्यार्थियों बंगाल अभियान नहीं होगा। इन्होंने विद्यार्थियों क्या पूछा है? मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये अकबर के समय काबुल अभियान में शामिल हुए, काबुल अभियान में भी शामिल हुए। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, बलूची अभियान में भी ये शामिल हुए और कंधार अभियान में भी ये शामिल थे। लेकिन विद्यार्थियों ये बंगाल का जो अभियान हुआ अकबर के समय वो कब हुआ था? विद्यार्थियों 1594 में हुआ। इसमें ये उपस्थित नहीं थे, ये मानसिंह के नेतृत्व में होता है। इसलिए विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्योंकि विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में अकबर के समय रणथंबोर का अभियान हुआ सबसे पहले 1569 के अंदर। उसके बाद गुजरात अभियान होता है 1572 में, फिर मेवाड़ अभियान 1576 में, उसके बाद बिहार अभियान होता है विद्यार्थियों 1587 में, उसके बाद बंगाल अभियान 1594 में और लास्ट अभियान होता है अहमदनगर का अभियान। महाराष्ट्र में अहमदनगर है, वहां का अभियान 1610 में। और इसी अभियान को जीतकर वापस आते समय 1614 के अंदर विद्यार्थियों आप सभी को पता है मानसिंह की मृत्यु एलिचपुर या इलिचपुर जो महाराष्ट्र के अंदर है वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है मानसिंह की। क्लियर है विद्यार्थियों? तो ये अभियान जो हुआ बंगाल का 1594 में, ये मानसिंह के नेतृत्व में होता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर ए, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैंने कहा ना बलूची अभियान विजय के उपलक्ष्य में इन्हें बटनेर की जागीर दी गई थी विद्यार्थियों। और इसी बटनेर को लेकर के विद्यार्थियों
रायसिंह और इसका जो पुत्र था दलपत, उसके बीच में बीकानेर का गृह युद्ध हो जाता है। तो पूछा निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच या बलूची विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के राव कल्याणमल, नए विद्यार्थियों, आमेर के भारमल, नए विद्यार्थियों और जगन्नाथ कछुआ भी नए विद्यार्थियों। है ना विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर के रायसिंह। ठीक है विद्यार्थियों, जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में तो महाराणा प्रताप मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप पर अंतिम मुगलों का सैन्य अभियान जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में होता है 1584-85 के अंदर। विद्यार्थियों रायसिंह मैंने आपको बता दिया, आमेर का भारमल, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत राजा कौन? भारमल, इन्हें बिहारी मल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सांबर में 1562 के अंदर सबसे पहले अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, यानी कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। और मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला वंश कछुआ वंश था और पहला राजा भारमल था। इन्होंने विद्यार्थियों अपने पुत्र हरकूबाई या हरकाबाई का जो विवाह है वो 1562 में विद्यार्थियों सांबर में अकबर के साथ करवाया और विद्यार्थी मुगल दरबार में हरकू या हरकाबाई बेगम मरियम उजमानी के नाम से जानी गई या प्रसिद्ध हुई। क्लियर है विद्यार्थियों? और राव कल्याणमल आप सभी जानते हैं बीकानेर का पहला ऐसा राजा जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? विद्यार्थियों किसे राजपूत का कर्ण कहा जाता है? विद्यार्थियों सुनना, दो बातें आपको ध्यान रखना, एक है कलयुग का कर्ण। विद्यार्थियों आपको कोई पूछे कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, तो कलयुग का कर्ण लोन कर्ण को कहा जाता है। किसको कहते हैं? ये बीकानेर का राजा है और उसके नाम है लोन कर्ण। ठीक है विद्यार्थियों, और ये इनको किसने कहा? बिट्टू सुजा ने, जिसने राव जयसिंह चंद्र लिखा था उसी के द्वारा बिट्टू जो सुजा थे इनके द्वारा विद्यार्थियों क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण कहा गया। लेकिन विद्यार्थियों राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? अगर आपको परीक्षा में ऐसे पूछे कि राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं, विद्यार्थियों रायसिंह को। किसे कहा जाता है? रायसिंह को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्यों विद्यार्थियों? तो आप ध्यान रखिएगा कि रायसिंह के समय बहुत ज्यादा मात्रा में बीकानेर में अकाल पड़ा, तो इन्होंने जनता के लिए 13 महीने तक अनाज के जितने भी भंडारण था वो सभी जनता के लिए इन्होंने ओपन कर दिया, यानी कि जनता को सौंप दिया 13 महीने तक जनता के लिए। इसीलिए इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ये इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा विद्यार्थियों? मुंशी देवी प्रसाद ने। ले रहे विद्यार्थियों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको पूछे कलयुग का कर्ण लोन कर्ण, राजपुताने का कर्ण रायसिंह, कलयुग का कर्ण लोन कर्ण को किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। और विद्यार्थियों राजपुताने का कर्ण रायसिंह को, राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो क्या पूछा है कि किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? तो महाराजा रायसिंह को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राव रायसिंह, या बच्चों राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मैंने जस्ट अभी आपको बताया बिट्टू सुजा। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिट्टू जो सुजा है इन्होंने तो विद्यार्थियों किसको? लोन कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। चिंतामणि भट्ट बिल्कुल भी नहीं है। गंगानंद मैथिल के बारे में ध्यान रखना, ये विद्यार्थियों कर्ण सिंह के दरबार में थे। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के दरबार में गंगानंद मैथिल या मैथिली थे। इन्होंने विद्यार्थियों काव्य मीमांसा, क्या लिखा बच्चों? काव्य मीमांसा और कर्णभूषण नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। कौन से? काव्य मीमांसा और कर्णभूषण नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना गंगानंद मैथिल के द्वारा लिखे गए, कर्ण सिंह के दरबार में थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? अच्छा, राव मुकुंद सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा राय सिंह या मान सिंह? विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि अकबर के द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई और राय की भी उपाधि दी गई? विद्यार्थियों राय सिंह को। किसको? इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया विद्यार्थियों? राय सिंह। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर होने वाला है। तो शमशाबाद हो गया, नूरपुर हो गया और राय की उपाधि अकबर ने किसको दी? राय सिंह को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कर्ण सिंह के बारे में पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, कर्ण सिंह। विद्यार्थियों कर्ण सिंह के बारे में आपको पूछा गया प्रश्न है, तो कर्ण सिंह किनके दरबार के अंदर थे ये पूछा गया है। विद्यार्थियों जहांगीर और शाहजहां? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्ण सिंह को विद्यार्थियों जांगलधर बादशाह की जो उपाधि है, जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने दी विद्यार्थियों? जांगलधर बादशाह की उपाधि, बादशाह, इनको एक उपाधि दी गई जांगलधर बादशाह की कर्ण सिंह को। ये औरंगजेब ने दी। किसने दी विद्यार्थियों? औरंगजेब ने। ठीक है विद्यार्थियों, औरंगजेब ने दी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो जहां जहां औरंगजेब नहीं आ रहा आप इसे काट दीजिएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
अब ऑप्शन बचे आपके पास दो, शाहजहां और औरंगजेब, औरंगजेब और शाह आलम। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, कर्ण सिंह शाहजहां के समय और औरंगजेब के समय इन्होंने काम किया था, औरंगजेब और शाह आलम नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगलों के जितने भी राजा है विद्यार्थियों बादशाह, ये सारे अप्रतापी शासक है, जिसमें फर्रुख सिंह हो गया, शाह आलम है, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह, ये सारे अप्रतापी बादशाह। विद्यार्थी ध्यान रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब, आंसर बी इसका सही होने वाला है। तो बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से या किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो शाहजहां और औरंगजेब इनके समकालीन थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड किस वर्ष हुई? बहुत शानदार है विद्यार्थियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड किस वर्ष हुई? विद्यार्थियों कुछ बातें समझिएगा, मतीरे की राड कब हुई? मत विद्यार्थियों, राड का मतलब होता है विद्यार्थियों झगड़ा होना, युद्ध होना या लड़ाई का हो जाना। मतीरा, यहाँ पर मतीरे का मतलब तरबूज से, क्योंकि बच्चों मारवाड़ में तरबूज को मतीरा कहा जाता है। आइए देखते हैं मतीरे की राड क्या है। तो मतीरे की राड विद्यार्थियों, मतीरे की जो राड है वो 1644 ईस्वी में हुई। कब हुई विद्यार्थियों? 1644 के अंदर। विद्यार्थियों आपको एक युद्ध याद होगा, 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसी को आप लोग सुमेलगिरी का युद्ध या जीतारण का युद्ध कहते हो, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजय रहते हैं। विद्यार्थियों इसके जस्ट 100 साल बाद, ऐसे आप याद कर सकते हो कि गिरी सुमेल युद्ध के जस्ट 100 साल बाद मतीरे की राड हो रही है, वो 1544 है, ये 1644 है। विद्यार्थियों मतीरे की राड दो राजाओं के बीच में हुई, कौन कौन से? एक तरफ बीकानेर के राजा थे विद्यार्थियों, और उनका नाम था कर्ण सिंह। जो कर्ण सिंह अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ठीक है, वही कर्ण सिंह। कौन से? ये वाले जो कर्ण सिंह है विद्यार्थियों, वही। विद्यार्थियों शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में काम किया और जंगलधर बादशाह की इन्हें उपाधि मिली थी। मेरे विद्यार्थियों इधर नागौर के शासक के विद्यार्थी अमर सिंह, कौन है? तो नागौर के शासक विद्यार्थी अमर सिंह है, और जबकि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। विद्यार्थियों बात कुछ ऐसी है विद्यार्थियों, बीकानेर और नागौर दोनों का बॉर्डर पास में यानी कि सीमा लगती है, और इस सीमा पर एक गांव है, उस गांव का नाम है जाखणिया गांव। कौन सा विद्यार्थियों? जाखणिया गांव है विद्यार्थियों। ये जाखणिया गांव की जो सीमा है, उस सीमा को लेकर के बीकानेर और नागौर दोनों ही रियासतों के बीच में इस गांव की जो सीमा है, वहां लेकर के जाखणिया गांव की सीमा को लेकर के विवाद होने की वो विवाद था। विद्यार्थियों बीकानेर के जो राजा थे उनका कहना था कि जाखणिया जो गांव है वो हमारे में आएगा, और विद्यार्थियों नागौर के राजा का कहना था जाखणिया हमारा भाग है। तो कुल मिलाकर जाखणिया गांव की सीमा को लेकर के विवाद था। अब बात कुछ ऐसी होती है कि विद्यार्थियों बीकानेर जो राज्य है, रियासत, उसमें एक तरबूज जो होता है मतीरा, उसका एक बीज आकर के गिर जाता है विद्यार्थियों। ऐसे बीज गिरा, और बीज गिरने के बाद उसकी जो शाखा है वो आगे बढ़ती हुई नागौर वाली सीमा में प्रवेश कर जाती है। यानी कुल मिलाकर बीज तो किधर गिरा विद्यार्थियों? बीज तो है इस तरफ मतीरे का, बीकानेर की तरफ, लेकिन इस पर फल जाकर के जो लग गया वो विद्यार्थियों नागौर की तरफ जाकर के लग गया। और विद्यार्थियों नागौर की तरफ जब फल जाकर के लगा, तो सीमा विवाद होने की वजह से एक तरफ नागौर की सेना है, एक तरफ बीकानेर की सेना है। विद्यार्थियों फल तो है किसकी तरफ? नागौर की तरफ, बीज है बीकानेर की तरफ। अब बीकानेर के सैनिकों ने नागौर के सैनिकों को यह कहा कि बीज हमारा है तो फल भी हमारा होगा, आप इस फल को नहीं खा सकते हो विद्यार्थियों। क्लियर है? लेकिन नागौर के सैनिकों ने, बीकानेर के सैनिकों के कहने के बावजूद भी, नागौर के सैनिकों ने इस तरबूज को, मतीरे को तोड़ करके खा लिया। विद्यार्थियों जब ये बात बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के पास पहुंची और इधर नागौर के शासक अमर सिंह के पास ये बात जब पहुंची, तो विद्यार्थियों इन दोनों को, मतीरे को लेकर इन दोनों रियासतों के बीच में युद्ध हो जाता है, उसी को बच्चों मतीरे की राड कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इस युद्ध को कर्ण सिंह ने जीता। किसने जीता? कर्ण सिंह ने जीता। और विद्यार्थियों इस मतीरे की राड में अमर सिंह की क्या होती है बच्चों? हार होती है अमर सिंह जी की। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मतीरे की राड किस वर्ष हुई? 1644 के अंदर होती है, बीकानेर रियासत और नागौर रियासत के बीच में। राजा पूछे तो कर्ण सिंह और विद्यार्थियों अमर सिंह के बीच में। और विवादित गांव कौन सा था? जाखणिया गांव की सीमा को लेकर के विवाद हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो विद्यार्थियों 1644 के अंदर 1644 में लड़ा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माई मराठीब की उपाधि दी? विद्यार्थियों दो उपाधियां औरंगजेब की आपको ध्यान रखनी है जो बीकानेर के राजा को दी गई। एक तो विद्यार्थियों कर्ण सिंह को विद्यार्थियों कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि थी? जांगलधर बादशाह की। जांगलधर, क्योंकि जंगल का मतलब, यहाँ पर जांगल का मतलब
बीकानेर से। विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना। और कहां का बादशाह बताया? बीकानेर का बादशाह बताया, जांगलधर बादशाह की उपाधि थी विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि विद्यार्थियों कर्ण सिंह के बाद अनूप सिंह जो थे, अनूप सिंह जी, इनको विद्यार्थियों औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी? माही मरातीब की उपाधि दी। ठीक है, माही मरातीब, कौन सी? माही मरातीब की उपाधि दी। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि अनूप सिंह जी को एक अच्छे योद्धा और एक लेखनी का धनी माना। किसने? अनूप सिंह जी को किसने? औरंगजेब ने। तो विद्यार्थियों ये दोनों ही उपाधियां ये किसने दी? औरंगजेब ने। किसने दी? औरंगजेब ने उपाधि दी। किसको? कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि औरंगजेब ने दी, और अनूप सिंह जी को भी माई मरातीब की उपाधि औरंगजेब ने दी। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न क्या है कि बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माई मरातीब की उपाधि दी? एक अच्छे योद्धा होने की वजह से। विद्यार्थियों ध्यान रखना, दलपत सिंह नहीं, सूर सिंह नहीं, कर्ण सिंह भी नहीं है विद्यार्थियों, अनूप सिंह। विद्यार्थियों क्या आंसर होगा? अनूप सिंह। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं विद्यार्थियों? जांगलधर में जे आ रहा है और इधर के आ रहा है, तो विद्यार्थियों जे के, और इसको ध्यान रख सकते हो एम है। ठीक है, जे के एम है, तो जे से जांगलधर बादशाह, के से कर्ण सिंह, एम से माई मरातीब, ए से अनूप सिंह। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विद्यार्थियों ध्यान रखना। विद्यार्थियों अनूप विलास जो ग्रंथ है वो पंडित भावभट्ट के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर सी, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थी सुनना, भावभट्ट अनूप सिंह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में विद्यार्थियों? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। और विद्यार्थियों इन्होंने विद्यार्थियों ध्यान रखना, ठीक है, इनके द्वारा यानी कि अनूप सिंह के दरबार में रहते थे और इन्होंने अनूप संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सा? अनूप संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? पंडित भावभट्ट ने लिखा। अनूप सिंह के दरबार में रहते थे तो विद्यार्थियों, और इन्होंने और कौन सा ग्रंथ लिखा? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, अनूप विलास। कौन सा? अनूप विलास भी किसके द्वारा लिखा गया है ना? तो ध्यान रखना किसने लिखा? इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो पंडित भावभट्ट ने अनूप विलास और अनूप संगीत रत्नाकर लिखा विद्यार्थियों, और ये अनूप सिंह के दरबारी साहित्यकार थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब सी, इस करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? अच्छा, भावभट्ट, लोचन, हृदय नारायण या पुंडरीक, है ना? क्या पूछा है? किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा? विद्यार्थियों देखो अभी आ गया, अनूप संगीत रत्नाकर अनूप आ रहा है, अनूप विलास में अनूप आ रहा है, तो भावभट्ट कौन है विद्यार्थियों? भावभट्ट। अब क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, आंसर ये रहा कि हम अनूप सिंह के नाम पर, अनूप सिंह के दरबार में भावभट्ट रहते थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में हर ग्रंथ जितने भी लिखे उसमें अनूप शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, इसीलिए पूछा है कि अनूप सिंह के नाम पर रखा। ए इसका सही आंसर होने वाला है भावभट्ट। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा कर्ण सिंह। विद्यार्थियों जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, उस समय बीकानेर के राजा विद्यार्थियों शार्दुल सिंह थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजा क्वेश्चन है, इसको आप पतन क्वेश्चन कह सकते हैं। विद्यार्थियों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य कथन नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, भारतीय राजकुमारों का एक मंडल था, उसके अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई और इसका पहला चांसलर किसको बनाया गया? बीकानेर के राजा गंगा सिंह को बनाया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? फिर अगला है 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं इसको। तो विद्यार्थियों ठीक है, उसके बाद उनके शासन काल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। फिर लिखा 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। सबसे पहला देखते हैं विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह ने विद्यार्थियों नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों के मंडल की प्रथम अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ विद्यार्थियों। अगले पर चलते हैं। 1930 विद्यार्थियों, आपको कोई पूछे कि हमारे राजस्थान या भारत का ऐसा राजा जिसने गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया विद्यार्थियों, और विद्यार्थियों कौन था विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना गंगा सिंह, है ना? तो इसलिए उन्होंने 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। विद्यार्थियों गंगा सिंह ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था। ठीक है, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। ये गलत है विद्यार्थियों। और अगला है 1913 में बीकानेर में प्रजानिधि सभा का स्थापना की। किसने विद्यार्थियों? गंगा सिंह ने। इसलिए इसका सी, इसका विद्यार्थियों गलत है, बाकी सब सही है।
तो गंगा सिंह जी ने 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना, उसके प्रथम अध्यक्ष बने। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और बीकानेर में 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गंगा सिंह जी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला है 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल असेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद्यार्थियों, ये देखो नरेंद्र मंडल कब से कब तक, 21 से लेकर 26 का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? अलवर के शासक को नहीं, बीकानेर के शासक को, बिल्कुल सही है, और गंगा सिंह जी को बनाया गया। देखिए विद्यार्थियों, गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी ने विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं गंगा सिंह जी ने गंगा नहर बनाई थी विद्यार्थियों, जिसकी शुरुआत 1921 में होती है और उसका उद्घाटन 1927 में होता है। तो गंगा नहर 1927 में बनकर तैयार हुई थी विद्यार्थियों। बीकानेर का शासक है जिन्हें क्या बनाया जाता है? प्रथम चांसलर बनाया जाता है, नाम है गंगा सिंह। आंसर 20 का सही होने वाला है, सी और डी भी इसका आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीकानेर स्टेट से लेकर बीकानेर जो रियासत थी उसको लेकर हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको लेकर के आज की क्लास में बात की है। विद्यार्थियों, निर्माण करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।